जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पटेल हिट जी पॉइंट में। साथियों, आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। साथियों, जो हम लोग देख रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो इसके पहले हमने वीडियो डाला था उसमें हमने देखा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले कुछ संगठन की स्थापना हुई थी, उसको देखा था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ अधिवेशन हुए थे, जो महत्वपूर्ण अधिवेशन थे, उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। आज की जो क्लास है इसमें हम लोग देखने वाले हैं बंगाल विभाजन। जो बंगाल विभाजन है साथियों, ये 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? जो बंगाल विभाजन है ये 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल में राष्ट्रवाद चरम सीमा पर पहुंच गया और राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करने के लिए अंग्रेज़ों ने बंगाल विभाजन का कारण प्रशासनिक सुधार बताया। अगला पॉइंट है, जो बंगाल विभाजन है इसकी घोषणा लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई। कब की गई? 28 जुलाई 1905 ईस्वी को। और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को ये विभाजन पूर्ण कर दिया गया। तो साथियों, इसकी जो घोषणा हुई थी वो हुई थी 28 जुलाई 1905 ईस्वी को, और इसको पूर्ण कब कर दिया गया? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। इसमें क्या हुआ कि जो पूर्वी बंगाल है इसमें मुसलमानों की अधिक रखा गया, और जो पश्चिमी बंगाल था इसमें हिंदुओं को अधिक रखा गया। इस दिन जब विभाजन हुआ तो इस दिन को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। तो शोक दिवस के रूप में किस दिन को मनाया गया? जब बंगाल का विभाजन हुआ था। कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई। कहाँ पर की गई? तो कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई। अंग्रेज जो थे, इसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ मुसलमानों के संरक्षण का काम कर रहे थे। जो अंग्रेज़ थे वो मुसलमानों के संरक्षण का काम करने लगे और उन्हें पूर्वी बंगाल से हिंदुओं से लड़ाने लगे। क्या करने लगे? मतलब कि भड़काने लगे। जो अंग्रेज़ थे ये मुसलमानों को भड़काने लगे, जो पूर्वी बंगाल में जो हिंदू थे उनसे लड़वाने लगे। जबकि जो पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक मुसलमानों से अंग्रेज़ यह कहते थे कि हम तुम्हारे संरक्षक बनकर रहेंगे। थोड़ा ये भद्दा है, लेकिन हम जो बोल रहे हैं आप उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। अंग्रेज़ बंगाल में फूट डालो शासन करो की नीति प्रारंभ कर दी। अंग्रेज़ों ने बंगाल विभाजन नीति सफल नहीं हो पाई। इसको क्योंकि 1905 में भारतीय कलकत्ता में टाउन हॉल से स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ कर दिया। किसने? भारतीयों ने। ये जो बंगाल विभाजन हुआ था ये सफल नहीं हो पाया, क्योंकि 1905 ईस्वी में भारतीय जो थे वो कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ कर दिया। जमशेद जी टाटा ने जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की। भारतीय अंग्रेज़ों के कपड़े धुलने, नौकरी करने, विद्यालय में पढ़ने से मना कर दिया। ये किसके तहत? जब स्वदेशी आंदोलन तथा बहिष्कार आंदोलन शुरू कर दिया तो इसमें जो भारतीय थे ये अंग्रेज़ों के कपड़े धुलने, नौकरी करने और विद्यालय में पढ़ने से मना कर दिया। जो विदेशी थे, विदेशी कपड़ों को जला दिया, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने वस्त्र जलाने को क्या कहा है? निष्ठुर अपराध कहा है। जो विदेशी कपड़ों को जलाने के लिए जो जलाए जाते थे, जो विदेशी कपड़े जलाए गए, इनको रविन्द्रनाथ टैगोर ने वस्त्र जलाने को निष्ठुर अपराध कहा है। स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अगला पॉइंट है कि जो बंगाल विभाजन हुआ था तो बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए बंग भंग आंदोलन चलाया गया। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय जॉर्ज पंचम जो ब्रिटेन के राजा थे भारत आए और दिल्ली में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे क्या कहते हैं? दिल्ली दरबार कहते हैं।
इसी दौरान 1911 में 3 घोषणाएं की गई। इनके अंतर्गत क्या था? इसमें कहा गया कि जो बंगाल विभाजन था इसको रद्द किया जाए, बंगाल से जो है बिहार को अलग कर दिया जाए और बंगाल की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाई जाए। ये 3 घोषणाएं की गई दिल्ली दरबार में। जब 1911 में दिल्ली दरबार हुआ था उसमें ये 3 घोषणाएं की गई कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए, बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाए और भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली बनाई जाए। 1 जनवरी 1912 को तीनों को लागू कर दिया गया। जो ये घोषणाएं की गई थी ये 1 जनवरी 1912 को इन तीनों को लागू कर दिया गया। इसमें जो है अब क्या हुआ, इसके बाद 1912 में बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया। बंगाल से बिहार को कब अलग कर दिया गया? तो 1912 में। और 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। 2000 में बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। आगे देखते हैं, जो लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना किससे की? औरंगजेब से किया। जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। इन्होंने क्या किया कि लॉर्ड कर्जन की तुलना किससे की? औरंगजेब से की। अब देख लेते हैं दिल्ली दरबार। जो दिल्ली दरबार है, दिल्ली दरबार में राजसी दरबार होता था। इसमें जो ब्रिटेन के राजा महाराजा जो है ये आते थे, जो राजा होते थे ब्रिटेन के वो आते थे। तो इसमें क्या है कि यह इंग्लैंड के महाराजा या महारानी के राज तिलक की शोभा को सजाते थे। इसमें क्या है, इसका आयोजन दिल्ली के कोरोनेशनल पार्क में किया जाता था। कहाँ पे किया जाता था? अगर पेपर में क्वेश्चन ये आ जाए कि दिल्ली के कोरोनेशनल पार्क में जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता था। आगे देखते हैं, 1817 से 1911 के बीच 3 दरबार हुए। एक हुआ 1911 का दरबार। इसमें ये जो है ये एकमात्र ऐसा दरबार था जिसमें सम्राट स्वयं जॉर्ज पंचम आए थे। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा दरबार है जिसमें जॉर्ज पंचम स्वयं आए थे, जो ये सम्राट हैं इंग्लैंड के स्वयं आए थे, तो ये 1911 में जो दरबार हुआ था इसमें जो है ये स्वयं आए थे। अब देखते हैं, दिल्ली दरबार 3 हुए हैं। एक हुआ था 1877 में। 1877 का जो दिल्ली दरबार हुआ था इसमें क्या है, 1876 में शाही पद अधिनियम आया था। इसमें जो है महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। क्या किया गया? इसमें जो है महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया और 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जो लॉर्ड लिटन ने आयोजित किया था। किसको? जो ये दिल्ली दरबार हुआ था 1877 का, इसको जो है किसने आयोजित किया था? लॉर्ड लिटन ने। सार्वजनिक तौर पर 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया और जो है साथ ही महारानी को कैसरे हिंद की उपाधि भी दी गई। 1876 से 78 में दक्षिण भारत में अकाल था। 1876 से 78 में जो है दक्षिण भारत में अकाल था। इस दरबार में बेशुमार धन खर्च किया गया, इस कारण से इसका विरोध होने लगा। इसमें जो है कोई भी भारतीय जनता के हित में निर्णय नहीं लिया गया। जो ये दरबार हुआ था इसमें क्या है कि जो कोई भी जो है भारतीय जनता के हित में निर्णय नहीं लिया गया। महारानी विक्टोरिया का संदेश के अंश कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल में दर्ज हैं। अभी भी जो है जो महारानी विक्टोरिया का संदेश के जो अंश हैं ये कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल में दर्ज हैं। इसमें जो है महारानी ने कही कि यह अवसर हमारे प्रजा और हमारे बीच में मधुर संबंध स्थापित करेंगे। जो महारानी विक्टोरिया है इन्होंने कहा कि जो ये अवसर हैं हमारी प्रजा और हमारे बीच के मधुर संबंध स्थापित करेंगे। इसके बाद जो है 1903 में दिल्ली दरबार हुआ।
इसमें जो है ये किसने आयोजित किया था, तो ये लॉर्ड कर्जन ने। जो 1903 का दिल्ली दरबार हुआ था, इसको जो है लॉर्ड कर्जन ने आयोजित किया था। सम्राट एडवर्ड सप्तम, इसके जो पहले हुआ था उसमें पंचम थे, जो 1911 का हुआ था। इसमें जो है जो 1903 का है, इसमें एडवर्ड सप्तम और महारानी एलेक्जेंडा को भारत का सम्राट और साम्राज्ञी घोषित किया गया। जो महारानी एलेक्जेंडा हैं, इनको भारत का सम्राट और भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। सम्राट जो है स्वयं इस दरबार में न आकर अपने भाई जो है ड्यूक ऑफ कनॉट को भेजा। जो 1911 का जो दिल्ली दरबार हुआ था उसमें सम्राट स्वयं आए थे, लेकिन इसमें जो है सम्राट नहीं आए और इसमें जो है अपने भाई को भेजा था। सर्वाधिक शान शौकत वाला दरबार था ये। इस दरबार को 1 सप्ताह तक आयोजित किया गया और जो है इसमें अस्थाई नगर बसाया गया। क्या किया गया, इस दरबार में अस्थाई नगर बसाया गया। अस्थाई रेल, डाक, तार, पानी, बिजली, अस्पताल आदि की इसमें व्यवस्था की गई। स्वयं लॉर्ड कर्जन और लेडी कर्जन ने नृत्य भी किया। इसमें जो ये दरबार था, इसमें जो है लॉर्ड कर्जन और लेडी कर्जन ने स्वयं इसमें नृत्य किया। सबसे खर्चीला दरबार था। जो ये दरबार था सबसे खर्चीला दरबार था। यह दरबार केवल शक्ति प्रदर्शन का था। इसमें भी भारतीय जनता के हित में कोई निर्णय नहीं लिया गया। तो जो है इसमें देखते हैं, जो एक दरबार हुआ था 1870 में, इसमें जो है महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी घोषित की गई। इसका जो आयोजन किया था लॉर्ड लिटन ने किया था। जो 1903 का दिल्ली दरबार हुआ था, इसमें जो है सम्राट एडवर्ड सप्तम और महारानी एलेक्जेंडा ये भारत के सम्राट और साम्राज्ञी घोषित की गई। इसके बाद जो है 1911 का दरबार देखते हैं। जो 1911 का जो दिल्ली दरबार हुआ था, इसका आयोजन किसने किया था, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने किया था। जॉर्ज पंचम और महारानी विलियम मैरी को भारत का सम्राट और साम्राज्ञी घोषित किया गया। इसमें सम्राट स्वयं उपस्थित थे। सम्राट को 8 मेहराब वाला एक मुकुट पहनाया गया, जिसमें सैकड़ों हीरे जवाहरात जड़ित थे। साथियों, आगे जो है इसमें देख लेते हैं, पटियाला की रानी की तरफ से इसमें जो है विलियम मैरी को हार भी उपहार के रूप में दिया गया। दिल्ली में वर्तमान में कोरोनेशन पार्क नामक जगह में दिल्ली दरबार लगाते थे। इस दरबार में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय सम्राट द्वारा लिया गया। निर्णय पहला इसमें क्या था, इसमें जो पहला निर्णय था, इसमें कहा गया कि जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए। जो बंगाल विभाजन हुआ था इसको रद्द किया जाए, ये पहला निर्णय था। 19 अक्टूबर 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया और 1911 में इसको रद्द कर दिया गया। बंगाल का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन में क्या हुआ कि जो बंगाल है वो अलग हो गया। उड़ीसा और बिहार, असम को कमिश्नरी क्षेत्र कहा गया। निर्णय 2 था इसमें, जो दूसरा निर्णय था, इसमें राजधानी को 1911 में दिल्ली स्थानांतरित की गई। कहाँ से, कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। इसका निर्णय लिया गया 1911 में और कलकत्ता से दिल्ली इसकी राजधानी स्थानांतरित की गई। अगला है, अब देख लेते हैं क्रांतिकारी आंदोलन। जो क्रांतिकारी आंदोलन है वो 2 क्षेत्रों में हुए, भारत और विदेशी। भारत में जो है 2 चरणों में हुए। जो प्रथम चरण था, बंगाल विभाजन के बाद जो क्रांतिकारी आंदोलन जो है हुए, तो इसमें क्या है, जो बंगाल विभाजन के बाद जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे वो उग्र रूप ले लिए और 1910 आते आते समाप्त हो गए। गरम दल के सभी नेता ग्रामीण क्षेत्र के थे। इसलिए जो है क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत जो है महाराष्ट्र से किसने किया, बीजी तिलक ने किया था। इन्होंने क्रांतिकारी युवा को एकजुट किया और राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए तथा शस्त्र की प्रशिक्षण देने के लिए क्या किया इन्होंने, 1893 में गणपत महोत्सव और 1896 में
शिवाजी महोत्सव का प्रारंभ किया। किसने प्रारंभ किया? तो बीजी तिलक ने। इन्होंने ये इसलिए प्रारंभ किया कि जो युवा थे, युवा को एकजुट किया और राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए तथा शस्त्र का परीक्षण देने के लिए 1893 में जो है गणपति महोत्सव शुरू किया और 1896 में शिवाजी महोत्सव शुरू किया। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया। इनकी दो पत्रिकाएं हैं, जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इनकी दो पत्रिकाएं हैं। कौन कौन सी है? केसरी जो मराठी भाषा में है और एक मराठा जो इंग्लिश भाषा में है। नाम है मराठा लेकिन ये मराठी भाषा में नहीं है, यह है इंग्लिश भाषा में। इसके बाद क्या हुआ कि व्यापार मंडल की स्थापना की गई। जो व्यापार मंडल था 1897 में व्यापार मंडल की स्थापना की गई। इसमें ये कब की गई? 1897 में चापेकर बंधुओं ने किया इसकी स्थापना। पूना के प्लेग अधिकारी जो है आयस्ट की हत्या कर दी, क्योंकि भारतीय जनता के सहयोग करने के बजाय टैक्स वसूला जा रहा था। जो व्यापार मंडल था इसमें क्या हुआ कि इसकी स्थापना 1897 में की गई। किसके द्वारा? चापेकर बंधुओं के द्वारा। और जो इसमें पूना के जो प्लेग अधिकारी थे आयस्ट की हत्या कर दी गई, क्योंकि जो ये क्या कर रहे थे कि जो भारतीय जनता के सहयोग करने के बजाय क्या कर रहे थे? ये टैक्स वसूल रहे थे। इसके बाद आगे देखते हैं मित्र मेला। मित्र मेला की जो स्थापना 1901 में विनायक दामोदर सावरकर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मित्र मेला की स्थापना 1901 में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की गई। जैक्सन की हत्या कर दी गई इसमें। आगे जाकर अभिनव भारत बन गया ये, और इसी के सदस्य ने नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी। किसके सदस्य ने? अभिनव भारत। इसी का नाम जो है मित्र मेला जो है, इसका नाम आगे चल करके क्या बन गया? क्या पड़ा नाम? अभिनव भारत। आगे देखते हैं 1907 में, 1907 की बात है। इसमें क्या हुआ कि जो सावरकर लंदन गए, 1907 में सावरकर जो है लंदन गए और 1897 के क्रांति की 50वीं सालगिरह मनाई जा रही थी, जहाँ इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया वार फॉर फ्रीडम में 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। किसने? बी.डी. सावरकर ने। इनका पूरा नाम है बी.डी. सावरकर। जो बी.डी. सावरकर हैं 1907 में लंदन गए, जब वहाँ पर क्या हो रहा था कि 1857 की जो क्रांति हुई थी इसमें 50वीं सालगिरह मनाई जा रही थी, और इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया वार फॉर फ्रीडम में 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। इसके बाद जो है आगे देखते हैं अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की स्थापना जो है किसने किया? प्रेमनाथ ढींगरा। जो अनुशीलन समिति थी इसकी स्थापना प्रेमनाथ ढींगरा ने किया। ये जो है बिहार बंगाल में सक्रिय था। इसी के सदस्य थे कौन? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। इन्होंने जो है 1908 में मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की जो गाड़ी पे बम फेंका, किंतु जो है बम इनकी गाड़ी पे ना गिर करके कनेडी की पत्नी और पुत्री की गाड़ी पर गिरा और इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। प्रफुल्ल चाकी जो है पुलिस की डर से आत्महत्या कर ली, और जो खुदीराम बोस थे इनको अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया? फांसी दे दिया। तो जो ये खुदीराम बोस हैं, प्रफुल्ल चाकी हैं, ये जो है अनुशीलन समिति के सदस्य थे। इन्होंने जो है 1908 में मुजफ्फरपुर के जो जज थे किंग्सफोर्ड, इनकी गाड़ी पर बम फेंका, किंतु जो है बम इनकी गाड़ी पर न गिर करके कनेडी की पत्नी और पुत्री के ऊपर गिरा और उनकी मृत्यु हो गई। जो प्रफुल्ल चाकी थे वो पुलिस की डर से आत्महत्या कर लिया, और जो खुदीराम बोस थे वो अंग्रेज़ों ने उनको फांसी दे दी। सबसे कम उम्र के में फांसी चढ़े कौन? खुदीराम बोस। तो खुदीराम बोस जो हैं सबसे कम उम्र में फांसी चढ़े थे। कितनी वर्ष की उम्र थी इनकी? 18 वर्ष की। आगे देखते हैं बंगाल में जो है बंगाल के जो क्रांतिकारी थे अरविंद घोष, और अंग्रेज़ों ने खुदीराम बोस समझ करके यातनाएं दिया, जिस कारण अरविंद घोष सन्यासी बन गए और पांडिचेरी में जो है ओरिविल आश्रम खोला। किसने खोला? अरविंद घोष ने।
क्योंकि जो है इनको जो है अंग्रेज़ों ने सोचा कि खुदीराम बोस हैं, और जिस कारण से जो है इनको धमकी दिया, और ये क्या किया, ये जो है सन्यासी बन गए और जो है वहाँ पांडिचेरी में जा कर के ओरिविल आश्रम खोला। इन्होंने ऐसे साहब गीता नामक पुस्तक लिखी थी, ऐसे साहब गीता नामक इन्होंने पुस्तक लिखी। आगे देखते हैं युगांतर समाज। तो युगांतर समाज था, इसके जो है जो ये आंदोलन था, बंगाल के क्षेत्र से ये आंदोलन जो है बरींद्रनाथ घोष और भूपेंद्र नाथ घोष ने शुरू किया। किसका? युगांतर समाज का। युगांतर नामक पत्रिका में कहा कि जो 30 करोड़ भारतीय के 60 करोड़ हाथ एक साथ खड़े हो जाएं तो कोई अंग्रेजी ताकत उन्हें नहीं रोक सकती है। इस जो पत्रिका थी युगांतर, इसमें कहा गया कि जो 30 करोड़ भारतीय हैं, इनके 60 करोड़ हाथ जो है यदि एक साथ खड़े हो जाएं तो इनको जो है कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। दूसरा चरण है इसमें जो है इसकी शुरुआत महात्मा गांधी के अचानक असहयोग आंदोलन समाप्त करने के कारण 1922 में शुरू हुआ। इसमें क्या हुआ? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसके द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये दूसरा चरण है। इसमें क्या हुआ कि जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई अक्टूबर 1924 में। सचिन नाथ सन्याल के द्वारा इसकी स्थापना की गई, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की। इसी के सदस्यों ने काकोरी का षड्यंत्र किया। ठीक है, अंग्रेज जो है खजाना लूटने की योजना बना रहे थे। राम प्रसाद बिस्मिल, और जो है काकोरी कांड कहाँ पे हुआ? लखनऊ में। कब हुआ? 9 अगस्त 1925 में। इसके द्वारा क्या किया गया कि सहारनपुर से जो लखनऊ आ रही ट्रेन जो है, इसको जो है काकोरी नामक स्थान पर ब्रिटिश खजाना जो इसमें था, इसको लूट लिया। आरोप में जो है अशफाक उल्ला खां और रोशन लाल, राजेंद्र लाहौरी, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई। फांसी पर जो है चढ़ने वाले पहले मुस्लिम क्रांतिकारी कौन थे? तो फांसी पर चढ़ने वाले पहले मुस्लिम क्रांतिकारी कौन थे? अशफाक उल्ला खान। बिस्मिल का नारा क्या था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये नारा किसने दिया था? तो बिस्मिल ने दिया था। काकोरी कांड के मुख्य अभियुक्त चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ थे, वहाँ से फरार हो गए और बाद में जो है इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज़ों से मुठभेड़ हो गई। आगे जो है देख लेते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी आखिरी गोली से खुद को गोली मार ली, और जो है इस प्रकार क्या हुआ कि 27 फरवरी 1931 को इनकी मृत्यु हो गई। इनका कहना था कि जो इंग्लिश हैज़ नो बुलेट टू शूट मी, इनके द्वारा ये कहा गया। भगत सिंह ने 1926 में नौजवान सभा का गठन किया। इन्होंने जो है 1928 में HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया। इन्हीं के सदस्यों ने जो है लाहौर के केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। कब फेंका था? तो ये 8 अप्रैल 1929 में। किसने फेंका था? तो जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन था, इसका जो इनके जो सदस्य थे, इन्होंने जो है बम फेंका। HRA जो है यही आगे चल कर के HSRA का जो है गठन हुआ। चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जो है मिलकर के फिरोज शाह कोटला दिल्ली में इसका गठन किया। आगे जो है देखते हैं, जो भगत सिंह हैं, भगत सिंह ने कहा कि अंग्रेज़ सोए हुए हैं। भगत सिंह ने क्या कहा कि भगत सिंह ने कहा कि जो अंग्रेज़ हैं वो सोए हुए हैं, इन्हें जगाने का सही रास्ता यही है। इस बम कांड में जो है बम कांड के कारण भगत सिंह, राजगुरु और बटुकेश्वर दास इन पर मुकदमा चलाया गया और 14 फरवरी 1931 को इन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई। भगत सिंह का नारा क्या था? तो भगत सिंह ने नारा दिया कि इंकलाब जिंदाबाद, अर्थात यह क्रांति जीवित रहेगी। यह नारा किसका था? भगत सिंह का। जतिन दास जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गए और
जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई। तो पेपर में अगर क्वेश्चन बनता है कि कौन से ऐसे क्रांतिकारी थे जिनकी जेल में मृत्यु हो गई भूख हड़ताल के कारण, तो जतिन दास। कौन थे? जतिन दास थे। चटगांव षड्यंत्र देखते हैं। जो चटगांव षड्यंत्र था, इसमें जो क्या हुआ, बंगाल क्षेत्र में जो है सूरसेन, जो बंगाल क्षेत्र में सूरसेन ने क्रांतिकारी आंदोलन को 1930 में बढ़ावा दिया। इन्होंने जो है अप्रैल 1930 को चटगांव में अंग्रेज़ों के शस्त्रागार को लूट लिया, जिस कारण अंग्रेज़ों ने इन्हें 1934 में फांसी दे दिया। इस प्रकार भारत का क्रांतिकारी आंदोलन समाप्त हो गया। अब जो है देख लेते हैं विदेशों में जो हुए क्रांतिकारी आंदोलन थे, इनके बारे में देख लेते हैं। तो साथियों, इसमें जो है इसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो पहले इंडिया हाउस की स्थापना की गई, इंडिया हाउस की स्थापना जो है 1905 में की गई। कहाँ पे की गई? लंदन में की गई। और किया किसने था? तो श्याम जी कृष्ण वर्मन ने किया था। तो इंडियन हाउस की स्थापना किसने किया? तो श्याम जी कृष्ण वर्मन ने किया। स्टुटगार्ट सम्मेलन जो है 1907 में हुआ। जर्मनी के इस सम्मेलन में विभिन्न राष्ट्रों को बुलाया गया और जो है जिसमें भारतीय स्वतंत्रता की जननी मैडम भीकाजी कामा ने क्या किया? तिरंगा झंडा फहराया। तो मैडम भीकाजी कामा ने जो है झंडा किस सम्मेलन में फहराया था? तो ये जो है स्टुटगार्ट सम्मेलन जो है, ठीक है। कब फहराया? तो 1907 में। अब देखते हैं गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया? तो लाला हरदयाल ने किया था। कब? 1913 में। यूएसए के सेंट फ्रांसिस्को में इसका स्थापना की गई। यह क्रांतिकारी संगठन था। अब जो है आगे देखते हैं कामागाटा मारू। जो कामागाटा मारू प्रकरण है, ये जो है 1914 में हुआ। इसमें हुआ क्या था कि जो गुरुदत्त सिंह ने क्या हुआ कि जो गुरुदत्त सिंह थे, इन्होंने जो है कामागाटा मारू नामक जहाज़, जापानी जहाज़ जो था, इसको भाड़े पर लिया और कुछ भारतीयों को कलकत्ता से लेकर कनाडा की ओर चल दिया। किंतु जो कनाडा सरकार थी, कनाडा सरकार ने क्या कहा, जो कनाडा सरकार थी, अंग्रेज़ों के दबाव में आकर के यह घोषणा किया कि वैंकूवर बंदरगाह, जो कनाडा का जो वैंकूवर बंदरगाह है, उसी पर जहाज़ को रुकने दिया जाएगा जो बिना कहीं रास्ते में रुके आएगा। अगर कोई जहाज़ कहीं रास्ते में रुक गया तो उसको जो है वहाँ पर रुकने नहीं दिया जाएगा। तो इसमें क्या हुआ था, किंतु जो कामागाटा मारू जहाज़ था, ये सिंगापुर में रुका था। कनाडा सरकार ने उस जहाज़ को रुकने नहीं दिया। जब वापस जो है कलकत्ता बंदरगाह लौट गया, ये जो है जब वापस कलकत्ता बंदरगाह पहुंचा तो अंग्रेज़ों और इनके बीच गोलीबारी शुरू हो गई। इस घटना को ही क्या कहते हैं? कामागाटा मारू की घटना कहते हैं। इसमें जो है 376 लोग मारे गए और अधिकतर लोग क्या थे? सिख थे। साथियों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।